अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो का मौजू है वो है इलेक्ट्रिक लॉक के ऊपर। आपने सिंपल लॉक तो लगे हुए डोर को अक्सर देखे होंगे, जो आजकल घर बन रहे हैं उसमें जो डोर वगैरह पर लॉक लगाए जाते हैं, जो आउटडोर होता है उसके ऊपर आपको एक लॉक लगा हुआ नज़र आता है। लेकिन ये लॉक आपने इलेक्ट्रिक लॉक बहुत कम लगे हुए देखे होंगे, और अगर इसी इलेक्ट्रिक लॉक के साथ आपको रिमोट वाला सिस्टम मिल जाए तो वो आप लोगों के लिए गनीमत होती है। तो जो लॉक है वो तो आपको मार्केट से बआसानी मिल जाता है, लेकिन आपको इसके साथ 12 वोल्ट का अडाप्टर और इसके साथ अगर आपको चार्जेबल जैसा है डिवाइस हो, यानी कि आपका अगर लाइट नहीं भी है और आपके घर में यूपीएस भी नहीं है, तो उस सूरत में भी ये लॉक अगर काम करे तो ये तो आप लोगों के लिए गनीमत होगी। यानी कि आप लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी। आपको बार बार, अगर आपकी सीढ़ियां हैं तो आपको बार बार उतर कर नीचे नहीं जाना पड़ेगा लॉक को खोलने के लिए। जस्ट आप उस बटन को प्रेस करेंगे और आपका लॉक ओपन हो जाएगा। तो चले जी, ये इसको आप ये लॉक इंस्टॉल कैसे होगा और आप इसको कैसे जो सा है उस रिमोट्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस सारी जो सी वीडियो है उसको आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो शुरू से आखिर तक आपने इस वीडियो को देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये लॉक ख़ुद भी लगाना चाहें तो बआसानी लगा लेंगे। तो चले, कैसे इस लॉक को आपने इंस्टॉल करना है और कैसे आपने वो इस डिवाइस को इंस्टॉल करना है, दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं लॉक को जो सा ओपन कर लेता हूँ, उसका आपको रिव्यू करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, ये लॉक है। इसके साथ सबसे पहले ये लॉक आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसके साथ जो चीज़ें मिल जाती हैं, ये एक प्लेट है। उसके अलावा यहाँ पर जो ये लॉक जहाँ पर ये क्लोज़ होता है वो आपको इसका हेड मिल जाता है। उसके अलावा ये कीज़ और ये इसके साथ जो स्क्रू वगैरह हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है, अब इस लॉक को तो आप बासानी किसी भी जगह पर माउंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये आपको इसकी जो प्लेट है वो नज़र आ रही होगी। अब आप सोच होंगे ये इलेक्ट्रिक लॉक है और इसकी वायर्स किधर हैं। तो जी हाँ जनाब, वायर जो हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी बिल्कुल न्यू है, तो वायर इसकी जो सा है इसी के अंदर होंगी। तो यहाँ पर ये इसके स्क्रू वगैरह लगे होते हैं। इनको ओपन करूँगा तो यहाँ से आपको खोल के दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलें जी, ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वायर जो सी हैं इसकी यहाँ पर ये अंदर आपको नज़र आ रही होंगी। इन वायर्स को आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर रिफ़्रेश करके वायर्स को लगाना चाहें तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप रिफ़्रेश नहीं करना चाहते और इन्हीं वायर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन वायर्स को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से आपने इन वायर्स को ऐसे बाहर निकाल लेना है। अब ये लॉक काम कैसे करता है ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देख लें कि ये जो लॉक है, आपको ये इसका अगर हेड दिखाता चलो तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरे तरह से फिट नहीं होता। अब ये जो चीज़ है ये इसको लॉक कर लेती है जब, तो यहाँ पर जब ये आप इस लॉक को इस तरह से उठाते हैं तो ये यहाँ पर ले जाता है इसको, तो ये इस तरह से लॉक हो जाता है और बटन प्रेस करते हैं तो ये जो रिले है ये इसके साथ एनर्जाइज होती है। अब जब तक मैं इसको यहाँ पर दोबारा डोर को ओपन करके छोड़ूंगा नहीं, तो ये जो लॉक है ये जो इसका आगे आपको नज़र आ रहा है ये दोबारा से आगे नहीं आएगा और इस तरह से ये लॉक नहीं होगा। इसी तरह जितनी बार भी इसको ओपन करेंगे तो ये जो सी लॉक है ये इसी तरह यहाँ पर आएगा। अब ये यहाँ से पीछे नहीं आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि जब तक ये इधर से पीछे नहीं आएगा, जब मैं इस जगह को यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये पीछे आएगा। यानी कि ये जो रिले है ये इसको एनर्जाइज करेगी और ये जो लॉक है ये पीछे प्रेस हो जाएगा। अब ये लॉक उस टाइम तक, ये वाला इसका जो आउटर है ये उस टाइम तक बाहर नहीं आएगा। लॉक का जो आपको ये नॉब नज़र आ रही है ये उस टाइम तक आगे नहीं आएगी जब तक ये लॉक एक दफ़ा ओपन होके क्लोज़ नहीं होगा। अब ये आप देख सकते हैं कि ये लॉक हो गया है। जैसे ही यहाँ पर लाऊंगा, अब रिमोट से ये इसको काम करेंगे तो ये पीछे जाएगा। तो चलें, ये तो हो गया लॉक, और इसको अब लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो तो आपको डोर के ऊपर इसकी वेल्डिंग के साथ इसको मैं हैंग करके बताऊंगा। अगर तो आपका सॉलिड दरवाज़ा है और बैठ से आपका ये होल वगैरह हुए हैं, फिर तो आपको सिर्फ जैसे ये आपको पेज खोलने हैं और ये प्लेट फिट हो जाती है, उसके बाद आपने इसको लगाना है तो ये लॉक इस तरह से हैंग हो जाता है। अगर आपका नहीं है तो आपको वेल्डिंग करानी पड़ेगी। अब जिस जगह पर इसको हम लोगों ने हैंग करना है वहाँ पर ये इस प्लेट के ज़रिए नहीं लग सकता,
तो पहले इस प्लेट के साथ इस प्लेट को हम वहाँ पर वेल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर इसको माउंट कर देंगे। तो चलें, जब मैं इसको वहाँ पर हैंग करूँगा तो इसकी डिटेल शेयर करता रहूँगा, लेकिन जो सी अब इसके साथ डिवाइस है जो काम करती है, जो रिमोट वाला मैं आपको बता रहा था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो सा है जी, मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट मुझे देखने को मिली है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर आपको सिंबल भी नज़र आ रहा होगा कि रिमोट स्विचिंग फॉर गेट लॉक। तो लॉन्ग रेंज है, मैं टेस्ट कर चुका हूँ, मैंने आप लोगों से साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका भी ऐसा कोई माइंड हो और डोर लॉक लगवाने का तो इलेक्ट्रिक लॉक की तरफ ज़रूर जाइएगा। मैंने इससे पहले जो भी बंदा ये चीज़ कहता था कि इलेक्ट्रिक लॉक है तो करंट हो जाएगा, आपका दरवाज़ा शॉर्ट हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, तो भई ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आपका दरवाज़ा शॉर्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपको ये इसके साथ ये देखें, आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा कि ये रिचार्जेबल पावर सप्लाई है, यानी कि ये रिचार्जेबल है, 12 वोल्ट की सप्लाई है। जस्ट सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास 12 वोल्ट का अडाप्टर है तो आप उसको भी इसके साथ लगा सकते हैं और एक बेल स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, तो इसलिए जो है ना उस हिसाब से इसको यूज़ करेंगे तो मज़ा भी आएगा। अच्छा जी, ये है जी इसका सर्किट जो आपको नज़र आ रहा है। अब जस्ट मैं ये चीज़ इतनी सी भी अगर आफ्टर मार्केट लेकर लगाता तो ये काम करता, लेकिन ये क्योंकि पूरी एक डिवाइस है और पूरा इसका रिचार्जेबल सिस्टम बना हुआ है, तो उसके बिना पर मैंने इसको परचेज़ किया। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर इसकी बैटरी नज़र आ रही होगी, ये सिग्नल केबल नज़र आ रही है, उसके अलावा इसके अंदर रिले लगी हुई है और बाकी ये आपने यहाँ पर 220 वोल्ट्स जो सा है वापडा के देने हैं और यहाँ पर इस लॉक को जो सा है आपने इसके साथ जोड़ देना है। अब ये वायर्स मेरी निकल आई हैं, अब इसको जो सा है मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा भी सकूँ ये काम कैसे करेगा। तो लॉक जो सा था ये तो जी जनाबे वाला क्लोज़ कर दिया है मैंने। अब प्रॉपर्ली इंस्टॉल करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा, लेकिन यहाँ पर रख कर आपको इसको समझाने का मकसद ये था कि अगर आप पहले कभी इसको नहीं लगाया तो आपको ये लगाना आ जाए। तो ये जो सा है जी 12 वोल्ट की आपको बैटरी नज़र आ रही है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, ये आपको टेस्ट करवाने का मकसद ये है कि ये जो सा है वाकई ही 12 वोल्ट पे काम करता है। तो ये देखें जी, ये इसकी मैंने जो सा है ये जब इसकी बैटरी की वायर्स को लगाई तो यहाँ पर ये आपको लाइट जो सी वो नज़र आ रही हैं। अब जो इसके साथ इन लोगों ने ये रिमोट दिया है, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी यूनिक किस्म का ये रिमोट है। तो अब जब मैं यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ तो आपको जो से है ना इसकी रिले जो से वो ट्रिगर होने की आवाज़ आती है और साथ में यहाँ पर ये रेड कलर की एक लाइट होगी, वो भी आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी। ये देखिए, तो ये जो आपको आगे समझ। अब मैं इस बैटरी को यहाँ पर पहले रिमूव करता हूँ क्योंकि ये वायर्स हैं, तो इनको पहले मैं इसके साथ लगा लेता हूँ। पहले जी ये वायर्स जो यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी, इनके ऊपर टेप लगाने का मकसद सिर्फ इतना है, इसलिए नहीं लगा रहा ताकि जब मैं इसको आउटपुट लूँ और यहाँ पर आपको वोल्टेज भी शो करवा सकूँ। तो चलें जी, ये इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर और ये आपको इसकी रिले जो है वो काम करती नज़र आएगी। अब इसको मैंने क्लोज़ कर दिया था, लेकिन मैं आपको इसको खोल कर एक दफ़ा फिर से दिखाता हूँ कि इसकी कॉइल कैसे काम कर। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये मैं रिमोट को दबाऊँगा और यहाँ पर आपको ये जो ये जगह है, ये कॉइल है, ये नाजायज़ नज़र हुई नज़र आएगी। ये जैसे ही मैं कोई बटन नहीं दबा रहा, जस्ट ये रिमोट का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ये आपको लाइट नज़र आएगी जब मैं प्रेस करूँगा। तो जस्ट ये इस रिले के ऊपर काम करेगा। अब आपने ये देखना है कि ये लॉक कैसे होता है। ये देखिएगा, जैसे ही ये यहाँ पर इसको लेकर आया, अब मैं जैसे ही इसका रिमोट दबाऊँगा तो ये वाला जो लॉक है ये आपको पीछे जाता हुआ नज़र आएगा। ये देखिएगा, और ये अब आपका जो डोर है ये ओपन होगा। उस वक्त तक ये पीछे नहीं आएगा जब तक मैं इस लॉक को छोड़ता नहीं हूँ, यानी कि ये लॉक दोबारा से जब गेट ओपन होगा और वापस रिटर्न आएगा तो ये इसको लॉक कर देगा। अब ये आप इसको प्रेस करते रहे लेकिन ये काम नहीं करेगा उस सूरत में जब ये दरवाज़ा इसके लॉक को इधर तक प्रेस नहीं रखेगा। यहाँ पर ये प्रेस हो जाता है दरवाज़ा, जब आप इसका क्लोज़ करते हैं तो ये यहाँ पर प्रेस हो जाता है। अब जैसे ही आप इसको ये बटन दबाएंगे तो ये देखिएगा ये लॉक काम कर देगा। तो ये सिंपल सी एक साइंस थी जो इसको ये लॉक और अनलॉक कर रही है। अब
आपने यहाँ पर जब इसको 220 देंगे तो ये चार्ज होने लग पड़ेगी। अब यहाँ पर इन वायर के ऊपर मैंने टेप इसलिए नहीं की थी कि आपको ये दिखा सकूँ। जब इसको रिमोट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है 12 वोल्ट आते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर पहले 12 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने 12 वोल्ट के ऊपर इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। जैसे ही मैं रिमोट को यहाँ पर दबाऊँगा तो आपको 12 वोल्ट नज़र आएंगे। ये देखें 11 वोल्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही छोड़ा ये देखें 11 वोल्ट, 12, 10, 11। अब जब मैं यहाँ पर 220 दूंगा तो क्योंकि ये बैटरी भी अब काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है, तो जब मैं इसको यहाँ पर 220 दूंगा तो आप देखेंगे ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो चले मैं यहाँ पर 220 वोल्ट भी इसको दे देता हूँ। यहाँ पर इसकी जो वायर्स हैं उनको लगा देता हूँ। कोशिश करें कि प्रॉपरली थिम्बल वगैरह लगा कर आप इस वायर को यहाँ पर लगाएं जो 220 आपने जहाँ पर देने हैं। मैं जस्ट आपको समझाना है तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से लगा रहा हूँ। लो जी, ये वायर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये 2 वायर्स लगा दी हैं। अब यहाँ पर मैं ये 220 वोल्ट दूंगा। इसको मैं ओपन रखा हूँ ताकि आपको 220 वोल्ट चेक करवा सकूँ। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे 220 वोल्ट्स आ गए हैं, अब आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जी कि ये देखें जी 220 वोल्ट जो मैंने यहाँ पर दिए थे, यानी कि डायरेक्ट वापडा को यहाँ पर दिया था, वो जो सी है मेरी सप्लाई यहाँ पर आ गई है। 12 वोल्ट शो कर रहा होगा। ये देखें जी यहाँ पर 10 से 12 वोल्ट की जो इसकी रेंज है यहाँ पर सेट है, वही ये शो कर रहा है। आपने इससे ज़्यादा का अडाप्टर नहीं लगाना। कोशिश करें 12 वोल्ट से भी कम का हो, क्योंकि ज़्यादा का लगाएंगे तो फिर जो सा है ये काम नहीं करेगा। अब ये जो वायर है यहाँ पर ये इसके वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब मैं इसको जो सा जस्ट मैंने इसको हैंग करना है, तो इसको मैं हैंग करता हूँ दरवाजे के साथ और फिर आपको बताऊंगा। आपने इसी तरह 2 वायर्स 220 की देनी है। अब ये इस बैटरी को चार्ज भी करेगा और जिस सूरत में लाइट चली जाएगी तो उस सूरत में ये बैटरी काम करेगी, और जब लाइट होगी तो डायरेक्ट वापडा से ही ये 12 वोल्ट की सप्लाई को आगे भेज रहा है, तो आपकी 12 वोल्ट उसी तरह ही काम करते रहेंगे। तो चलें अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ दरवाजे के साथ और बताता हूँ फिर उसके बाद ये कैसे काम कर रहा है। तो अब इसका ये जो फ्रेम है ये आपने यहाँ पर इस तरह से वेल्डिंग कर लेना है। इससे वेल्डिंग करने के बाद आपने जो पहले आपने इसके साथ ताले को इसी तरह से माउंट रखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी ये जो प्लेट है इसको यहाँ पर माउंट कर लेना है। अब ये जब माउंट हो जाएगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको कैसे करना है। तो चलें जी, यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके जो वायर थी वो हम लोगों ने यहाँ पर इसकी इंस्टॉल कर दी है। अब जो ये वायर थी ये इधर से अंडरग्राउंड करते हुए हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अब यहाँ पर जस्ट इसके कनेक्शन करना रह गए हैं। अब वो कनेक्शन मैंने आपको बताया था कि 220 वोल्ट पे करने हैं, तो वो अब कैसे करने हैं वो यहाँ पर मैं इसके साथ करूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। और जो दूसरी वायर है वो यहीं से आती हुई यहाँ ताले की आपको वायर्स नज़र आ रही हैं, इनके साथ अटैच हो जाएंगी। तो चलें मैं अब इसकी पाइपिंग वगैरह जैसी है और डक्ट वगैरह को क्लोज़ करता हूँ और फिर साथ साथ आपको गाइड करता हूँ। जो ये 2 वायर्स मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर 220 लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने दे दी हैं। ये वायर यहाँ से होती हुई यहाँ पर ये जो स्विच बोर्ड है यहाँ तक आ गई है। अब यहाँ से इसको जो कनेक्शन है वो इसको 220 यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा और जो वोल्टेजेस हैं वो इधर यहाँ पर आ जाएंगे, और इस तरह से ये इसकी बैटरी को भी चार्ज करेगा। और जब लाइट होगी तो उस सूरत में ये डायरेक्ट वापडा से इसको 11 या 12 वोल्ट इसको सप्लाई देगा। तो चलें जी, इसके साथ ही ये जो हमारा लॉक था वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब जिस टाइम पर मैं इसको यहाँ से रिमोट से प्रेस करूँगा तो आपको लॉक की जो है वो प्रॉपर आवाज़ आएगी, और यहाँ पर रिमोट के ऊपर जो लाइट है वो भी आपको नज़र आएगी। तो चलें मैं इसको अब लॉक को अनलॉक करता हूँ। अब मुझे ये आप को जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ से उतर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे पास रिमोट है और इस रिमोट से मैं जो है इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो चलें अब मैं इस रिमोट को प्रेस करता हूँ तो आपको लाइट भी नज़र आएगी और जो आवाज़ है वो भी दरवाजे की आएगी। तो ये अब ओपन हो गया है। अब ये उस टाइम तक लॉक नहीं होगा। अब ये उस वक्त तक लॉक नहीं होगा जब ये दरवाज़ा एक दफ़ा से खुलकर और दोबारा बंद नहीं होगा। अब जैसे ही ये इसको मैं दोबारा से बंद करूँगा तो आप देखेंगे कि ये लॉक हो जाएगा।
तो इस तरह से आप इसको बआसानी किसी भी जगह पर, यानी कि दूर से दूर एरिया पे भी आप बैठकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इतनी रेंज है कि आपको कहीं से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप अगर बेडरूम में हैं और आपको किसी ने कॉल करके बोला है कि डोर ओपन कर दें, तो आपको डोर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और ये लॉक जैसा है ये ओपन हो जाएगा। तो जनाबे वाला, ये थी ऑटो डोर लॉक की वीडियो, जो कि मैंने आपको इसके ऊपर डिटेल से बताया कि आपने इसके कनेक्शंस को कैसे करना है, कैसे आप इसको ये डिवाइस को आप इंस्टॉल करेंगे, एसी को कैसे यहाँ पर आपने इसको इन करना है, डीसी कहाँ से आउट हो रही है। तो ये छोटी छोटी जितनी भी बातें थी मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।